जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम सब कल की क्लास में बच्चों पर्सनैलिटी 2.2 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम सब पर्सनैलिटी 2.3 पढ़ेंगे। पहले इसके बेस के बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम कैसा प्रयोग करें, है ना। कि अब तक हम यूक्लिड एल्गोरिथम मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ चुके हैं इसके पिछले वाले क्लास में जो कुछ भी था। और यहाँ पर हम बहुपदों के बारे में पढ़ने हैं। बहुपद पर कैसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि यूक्लिड विभाजन में हम सब पढ़े थे जो आपका भाज्य होता है, जो भाज्य होता है वो बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये हम सब पढ़े थे कि भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे शेषफल और प्लस गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ये होता है। तो यहाँ पर हम सब क्या किए थे, भाज्य को ए से लिखते थे, भाजक को बी से लिखते थे और भागफल को जो है क्यू से लिखते थे और शेषफल को आर से लिखते थे, है ना। इस प्रकार से बनता था। और जहाँ आर की जो वैल्यू होगा मतलब जो शेषफल आएगा वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे, 0 से, और बराबर भी रहेगा, लेकिन ये छोटा रहेगा किससे, बी से। इसके बारे में हम सब पढ़ चुके थे। जो भागफल आता है ना, जो शेषफल होता है वो 0 से बड़ा होता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन भागफल भाजक से छोटा होता है हमेशा, है ना। ये सब हम सब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ चुके थे। यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। लेकिन अब इसमें बहुपद में हम कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, तो उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। कह रहा 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए, भाग देना है, ठीक है। तो भाग कैसे देते हैं ध्यान से समझेंगे इसका सलूशन। भाग देना है यानी कि अगर हम 2x² + 3x + 1 में अगर हम भाग करें तो x + 2 से हमको क्या करना है, भाग करना। भाग कैसे करते हैं, भाग देखिए आपको क्या करना है कि इसका जो पहला पद है वो देखो किस रूप का है, किस रूप का है, ये 2x⁻2 है, इस रूप का है। तो जो आपका भाजक है उसमें हम कितने से गुणा कर दें, भाजक में हम कितने से गुणा कर दें कि इस रूप का बन जाए। तो जैसे x + 2 है, अगर इसमें हम 2x से और गुणा कर दें, ऐसे देख के बता सकते हो हमको यही चीज़ें लाना है, यानी कि इसमें हम 2x से गुणा कर दें तो आ जाएगा 2x⁻2 और जब इसमें करोगे हो जाएगा 4x, ठीक है। देखो ये चीज़ें मिल चुका है। तो हम कितने से गुणा किए हैं, 2x से, तो जितने से गुणा करेंगे वही आपका भागफल में जाएगा और गुणा करने पे जितना आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो कितना आया है, 2x² स्क्वायर वाला स्क्वायर के नीचे और जो भी जिसका है उसी के नीचे लिखेंगे। तो ये प्लस का 4x। अब यहाँ पर घटाया जाता है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, ये दोनों कट गए और इसको घटाएंगे तो माइनस का x आ जाएगा, x + 1, ठीक है। एक टर्म कंप्लीट हो गया। अब फिर दूसरा टर्म देखना है, आपको लाना क्या है, -x लाना है, ठीक है। अब की बार -x लाना है, किस में गुणा करके, इसमें। तो x + 2 में हम कितने से गुणा कर दें कि -x आ जाए, क्योंकि यही चीज़ें लाना है। तो ये नहीं, एक पहला पद देखा जाएगा, बस पहला पद देख दी। अगर हम यहाँ -1 से गुणा कर दें तो -1 से गुणा करोगे तो -x और -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे गुणा करें, -1 से, -1 से अगर हम गुणा कर दें तो ये आ जाएगा, इसका स्थान लिख लीजिए -x और -2। तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कट गया घटने के बाद, और ये आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि शेषफल है। तो शेषफल जो आया है, तो शेषफल कितना आया, 3, और भागफल कितना आया है, 2x - 1। और जो आपका भाजक है, वो x + 2 है, और जो आपका भाज्य है वो है 2x² + 3x + 1, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। समझ में आ गया होगा थोड़ा से। देखिए कैसे करना है, पहला पद पकड़ के काम करेंगे। इसमें भाग देने के लिए बोला था, तो इस प्रकार से हम भाग करेंगे। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे यहाँ बोल दिया, क्वेश्चन में अगर बोल दिया होता तो जांच कीजिए ये जो आपने सही किया है ये आपका सही है कि नहीं। जो यहाँ पर लाए हैं
शेषफल ये लाए हैं, भागफल ये लाए हैं, क्या यह सही है? तो इसके द्वारा हम जांच करेंगे। ठीक, तो यहाँ रखेंगे इसकी मान यहाँ रखेंगे, इसका मान यहाँ, और फिर हम हल करेंगे कि जांच सही है कि नहीं। तो एक बार के लिए यहाँ जांच भी कर लेते हैं इसका। देखो, अगर इसका हम जांच करें तो सबसे पहले क्या होता है कि भाज्य बराबर कितना है 2x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ कितना है भाजक है, भाजक कितना है x प्लस 2 है, यहाँ लिखेंगे। और भागफल कितना है, ये है 2x माइनस 1, और प्लस शेषफल कितना है 3, यहाँ रखेंगे। अब देखो क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, अगर बराबर है तो सही है। तो पहले गुणा पहले में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, फिर दूसरे में करेंगे -x, इसका गुणा करेंगे तो प्लस 4x हो जाएगा, और माइनस का 2 प्लस का 3 हल करेंगे तो आ जाएगा 2x² प्लस का 3x, और इसको जब घटाएंगे 3 में से 2 तो ये आ जाएगा प्लस का 1। कहने का मतलब ये दोनों पक्ष आपका कैसा है, बराबर है। तो यहाँ पर सत्यता की जाँच हो चुकी है कि ये हमारा जो है सही। ठीक, ऐसे जाँच भी करेंगे। तो चलिए, ये उदाहरण नंबर 6 था। हम सब अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 7। तो अगला उदाहरण है बच्चों उदाहरण नंबर 7। इसमें भी वही काम करना है। कह रहा है 3x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग दीजिए। भाग करना है, तो आओ इसमें भाग कर लेते हैं। कह रहा है इतने को इतने से भाग कर दीजिए, तो इतना यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और ये बन जाएगा भाजक। ठीक है, तो भाग कर लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका भाज्य है वो भाज्य है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, ये भाज्य है। और जो आपका भाजक है, भाजक उसको हम थोड़ा क्रम से लिख दे रहे हैं, x⁻²। देखिए क्रम से जब लिखोगे ये हो जाएगा x⁻² और प्लस 2x और प्लस का 1। अब यहाँ पर हम भाग करेंगे x⁻² प्लस 2x प्लस 1 से हम भाग करेंगे। किस में भाग करेंगे, 3x⁻² प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में हम भाग करेंगे। ठीक है, चलो भाग कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम वही करना है बच्चों कि यहाँ हमको लाना क्या है, 3x² लाना है। तो किस में गुणा करके, इसमें। अब इसमें यानी कि x² प्लस 2x प्लस 1 में हम कितने से गुणा कर दें, इसमें हम कितने से गुणा कर दें कि हमारा 3x⁻² बन जाए। 3x⁻² बनाना है, यानी कि x⁻² पहले से है ना, यहाँ पर क्यूब लिखा है तो यहाँ इसके मतलब यहाँ पर क्यूब रहेगा। तो हमको 3x⁻3 लाना है। तो कहने का मतलब आपको यही चीज़ें लाना है, इसमें गुणा करके, भाजक में गुणा करके। कितने से गुणा करें, अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 2x है, 1x की कमी है। अगर हम 3x से गुणा कर दें तो ये यहाँ पर x⁻3 आ जाएगा। करके देख लीजिए, पहले गुणा पहले में 3x⁻3, पहले गुणा दूसरे में, तो हो जाएगा 3x, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6x⁻², और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x। तो ये टर्म आ गया कि नहीं, तो यही आपको सोचना है। ठीक है, भाजक में हम कितने से गुणा करें कि भाज्य का पहला पद आ जाए, भाज्य का। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3x से गुणा किया, ये आ गया। तो अब इसको लिखेंगे यहाँ पर 3x⁻² प्लस 6x⁻² है ना, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x। ठीक, इसका काम खत्म हो गया। कितना बार गया है, 3x के बाद, तो यहाँ लिखेंगे 3x। जितने से गुणा करेंगे वो भागफल होता है। घटाने पर चिन्ह बदलता है, ये माइनस ए बी माइनस ए वाई, ये दोनों कट गया माइनस प्लस, और इस 6 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 5x⁻², और यहाँ से 3 में से 2 घटाओगे तो सिर्फ x आएगा, और प्लस का 5 आ जाएगा। अब फिर आपको पहला टर्म देखना है, हमको लाना क्या है, -5x²। किस में गुणा करके, x² प्लस 2x प्लस 1 में गुणा करके। कितने से गुणा करें, ये आ जाए। तो यहाँ माइनस लाना है, इसलिए माइनस से गुणा कर दें, 5 लाना है इसलिए 5 से गुणा कर दें। तो इसमें जब गुणा करोगे तो -5x² आ जाएगा, इसमें जब गुणा करोगे तो -10x आ जाएगा, इसमें गुणा करोगे तो -5 आ जाएगा। तो ये गुणा करने पाएगा -5 को गुणा करने पर, तो -5 बार गुणा किए हो, यहाँ लिखेंगे, और जो आया है इसके नीचे लिखिए, तो हो जाएगा -5x² और माइनस का 10x और माइनस का 5। अब यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, जब हम इसको घटाएंगे, ये प्लस बना, ये माइनस बना, ये भी प्लस बना, ये भी प्लस बना, ये दोनों कट गया। अब इसको जब घटाओगे 10 में से 1, ये हो जाएगा 9x, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का कितना आ जाएगा, 5 5 10 आ जाएगा। ये आपका शेषफल आ गया। अब नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका छोटा हो गया है ना, जब इससे बड़ा रहेगा तभी जाएगा, है ना। तो अब ये छोटा हो गया, ये शेषफल आ गया। तो यहाँ पर शेषफल क्या मिला, भागफल पहले ले लेते हैं। भागफल जो मिला है
वो मिला है आपका 3x माइनस का 5, और जो शेषफल है, जो शेषफल है वो कितना है 9x प्लस 10 है। ठीक है, ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल आ गया। ठीक, क्लियर। अब अगर आप जांच करना चाहते हैं तो वही यहाँ पर जांच करने के लिए बोला है उदाहरण नंबर 8 में। ये देख लेते हैं क्या कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 2 है ना से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें क्या है, कह रहा है कि 3x की पावर 2 माइनस एक्स की पावर क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, इसमें भी आप जांच कर सकते हैं और इसमें भी जांच करना है। तो क्या क्या दिया है, पहले भाज्य लिख लेते हैं। भाज्य आपको दिया है 3x की पावर 2, पहले देखो क्रम से लिख लीजिए इसको, पहले बड़ी वाली घात लिख लीजिए माइनस एक्स की पावर 3, फिर उससे छोटी वाली घात, फिर उससे छोटी वाली, फिर यहाँ पर 5। और भाजक जो है आपका भाजक है कितना, इसको भी क्रम से लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 1, ये हो गया। अब भाग करेंगे, इसका भाग करना है इसमें। ठीक है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का x माइनस का 1 से हम भाग करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x है ना, हाँ सही है, और प्लस का 5 में हम भाग लगाएंगे। अब यहाँ वही काम करना है, पहला क्या काम करना है कि भाजक में हम कितने से गुणा कर दें, ये भाजक है, भाजक में कितने से गुणा कर दें कि x की पावर 3 बन जाए, यहाँ पर x की पावर 3, x की पावर 3 आ जाए, वो भी माइनस के रूप में। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, माइनस 1 है, इसमें हम अगर x से गुणा कर दें तो यही आ जाएगा, यानी कि हम x से गुणा कर देते हैं। तो x से जब इसमें गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका माइनस एक्स की पावर 3, और इसमें गुणा करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, इसमें गुणा करोगे तो माइनस का x आ जाएगा। तो कितने से गुणा किए हो, x से, तो x यहाँ लिखेंगे, कितना आया है, इतना आया, इसके नीचे लिख लो माइनस, घात वाले घात के नीचे लिखेंगे जो भी घात है। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का x। इसका काम खत्म। अब घटा लेते हैं, घटाने चिन्ह बदलता है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, दोनों कट गया, और इसको घटाएंगे तो 2x की पावर 2 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और प्लस का 5 अभी बचा है। ठीक, अब आगे चेक करते हैं। अब की बार आपको 2x की पावर 2 लाना है, इसमें गुणा करके भाजक में, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1। अब इसमें हम कितने से गुणा कर दें कि पहला पद आ जाए, पहला पद देखना हो, बाकी छोड़ दो। 2x की पावर 2 लाना है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, प्लस में लाना है, यानी कि हम माइनस से गुणा कर दें, प्लस बन जाएगा। एक्स इसको 2 भी लाना है तो 2 से गुणा कर दो, जब इसमें गुणा कर दो तो माइनस माइनस प्लस 2x की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे प्लस का 2, तो ये पूरा आ जाएगा। कितने से भाग किए हो, माइनस 2 से, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2, और कितना आया है 2x की पावर 2 और माइनस 2x, इसको घटाए थे, यहाँ पर 2x आना चाहिए था, है ना, और प्लस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, और इसको जब ये भी दोनों क्या हो गया, कट गया, और 5 में से 2 घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका 3, ये आपका शेषफल आ गया। तो आपको क्या मिला, शेषफल कितना मिला, 3 मिला, और भागफल कितना मिला, x माइनस 2 मिला। ठीक, तो अब हम सत्यता की जांच करेंगे। फार्मूला आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला है, इसी में रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो भाज्य आपको पता है, भाज्य कितना है, ये पूरा है, माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर, यहाँ भाजक लिखा है, भाजक कितना आया है यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये आपका भाजक हो गया, गुणे भागफल x माइनस 2 है, x माइनस 2 करेंगे, प्लस शेषफल कितना है 3 है। अब इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं सही आया है कि गलत। पहले गुणा पहले में तो माइनस एक्स पावर 3, पहले गुणा दूसरे में तो प्लस एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस का x। अब 2 से गुणा कर लेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, और प्लस का 3, ये वाला 3। ठीक है,
एक्स पावर 3 यहाँ है, माइनस का एक्स पावर 3 हो जाएगा, है ना। और एक्स पावर 2 यहाँ है और एक्स पावर 2 यहाँ है, दोनों प्लस प्लस हैं, है ना। तो हो जाएगा प्लस 3x पावर 2, और यहाँ x है और यहाँ x है, इसको घटा देंगे तो दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस है, तो 3x आ जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा प्लस 5। ये आपका दायां पक्ष और ये आपका बायां पक्ष दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यह सत्यता की जाँच सही है, ठीक है। तो दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर है, तो सत्यता की जाँच सही। बस इतने काम करना है आपको, ठीक। इस प्रकार से हल करेंगे। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 8। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 9। तो अगला उदाहरण है बच्चों उदाहरण नंबर 9, बहुत अच्छा प्रश्न है। 2x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 माइनस 3x पावर 2 प्लस 6x प्लस माइनस 2 के सभी मूल शून्य ज्ञात कीजिए। 4 घात का बहुपद है ये, है ना, 4 घात वाला बहुपद है। कह रहा शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके 2 शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात हैं। 2 शून्यक पता है, 2 शून्यक पता है, 4 शून्यक है इसमें, 2 शून्यक अभी आपको और निकालना पड़ेगा। तो इसमें अगर 2 शून्यक दिया है तो ये दोनों शून्यक इसी के हैं। इसके द्वारा हम एक द्विघात बहुपद बना सकते हैं, क्योंकि 2 शून्यक जब पता होते हैं तो द्विघात बहुपद बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बहुपद बना लेते हैं, ठीक। और उस बहुपद से इस बहुपद में भाग कर देंगे तो एक आपका भागफल आएगा, वो भी एक बहुपद होगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ से द्विघात उसको हल करके आराम से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए कैसे, सॉल्यूशन इसका देखेंगे। हमारे पास 2 शून्यक दिया है, 2 और माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, अगर जो शून्यक होता है वो कैसे निकलता है, क्या होता है, जैसे हमारे पास यही 2 शून्यक हैं, √2 वो भी प्लस में है। अगर इसको हम माइनस x लिख दें और दूसरा है माइनस में है तो x प्लस √2 होगा और बराबर 0 करते हैं। अभी इस पिछले वाले क्लास में हम सब ये सब चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार का जब होता है, जब द्विघात बहुपद के मूल शून्यक निकालते हैं, इसको 0 के बराबर करते थे, इसका गुणनखंड करते थे, है ना, इस प्रकार से। और ये जब इसका इसके साथ बराबर करेंगे तो x माइनस √2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, √2। और जब x प्लस √2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा। ऐसे तो हल करते थे लास्ट में। तो कहने का मतलब ये अगर 2 शून्यक दिया है तो ये बनेगा, इस रूप का बनेगा, ठीक है। अगर इस रूप का बनेगा तो इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस √2 का, है ना, पूरे का होल वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग बराबर 0, यानी कि x² माइनस 2 बराबर 0। यही तो बनेगा, यही तो आपका बहुपद है जो ऐसा आया है। तो 2 शून्यक आपको पता है, इन दोनों शून्यक से हम बहुपद बना लेंगे, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 2 शून्यक √2 और माइनस √2 है, अतः √2 x माइनस √2 और x प्लस √2 बराबर होगा x² माइनस 2, x² माइनस 2 बहुपद या बहुपद 2x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 माइनस 3x पावर 2 प्लस 6x माइनस 2 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है। तो जो हमने इस रूप का बनाया है ये इसी का गुणनखंड है, क्योंकि इसी का मूल है। तो अब क्या करेंगे, ये द्विघात बहुपद जो मिला है हमारे पास, इसमें भाग कर लेंगे। तो चलिए भाग कर लेते हैं, काफ़ी लंबा भाग जाएगा, यहाँ भाग करके देखते हैं। x² माइनस 2 से हम भाग करेंगे, 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 में हम भाग करेंगे। भाग कैसे करेंगे, 4 लाना है, यानी कि इसमें अगर हम x² से गुणा कर दें
अगर हम एक्स स्क्वायर से गुणा कर दें इसमें 4 बन जाएगा, और 2 से भी गुणा करोगे तो हो जाएगा 2x की पावर 4, फिर इसमें भी गुणा करोगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 2। तो उसके नीचे लिखेंगे घात वाले घात के, माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, दोनों कट गया, माइनस 3x की पावर 3 आ गया, ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 6x माइनस का 2। फिर अब 3x की पावर 3 लाना है, तो इसमें हम 3 से 3x से गुणा कर दें, वो भी माइनस के रूप में, माइनस 3x से अगर हम गुणा कर दें तो माइनस 3x की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें गुणा करोगे 3 दूनी 6x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा आपका 6x। यहाँ से माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये दोनों कट गया, ये भी दोनों कट गया, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब एक बार जाएगा क्योंकि टोटल वही है, तो यहाँ पर हम प्लस 1 से अगर लगा दें भाग तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये माइनस ये प्लस ये भी दोनों क्या हो गया, कट गया, आ गया शेषफल कितना, 0 आ गया। तो आपका एक बहुपद ये मिल गया जो कि इसका गुणनखंड ही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब कि 2x की पावर, इतना करने के बाद लिखेंगे 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 6x माइनस 2 बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 2 गुणनखंडों के। पहला तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और दूसरा ये है 2x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 1। अगर इन दोनों को गुणा कर दें यही आएगा टोटल। यहाँ आप 0 प्लस शेषफल लिख दो, 0 लिख दो, है ना, कोई बात नहीं, शेषफल 0 आया तो 0 कर लीजिए, इससे मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये भाज्य है, भाज्य बराबर भागफल और शेषफल, है ना, क्या होता है भाजक भागफल और प्लस शेषफल, शेषफल 0 है, उससे मतलब है नहीं, ठीक, यही इसके बराबर है। अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का, ठीक है। तो इसका हम एक गुणनखंड कर लेते हैं, तो चलिए, तो इसको हम मान लेते हैं कि माना 2x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है। इसको हल करेंगे, 2 1 के 2 हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x और ये माइनस का x और प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से हम 2 कामन लेंगे, 2x कामन आएगा, तो 2x हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस का 1, और यहाँ से आप माइनस 1 कामन लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि 2x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, है ना, और बराबर 0। समझ में आया ये बात, द्विघात बहुपद में जैसे हम मान निकालते थे। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, है ना, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1/2। अगला x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके मूल 4 मूल, है ना, इस बहुपद के, इस बहुपद के 4 मूल, 2 मूल तो दे रखे थे, √2 माइनस √2, और एक तो 1/2 आया है और एक तो 1 आया है, 1 है। इस प्रकार से हम चारों मूल निकालेंगे, ठीक है। कितना कितना आ गया, 4 मूल इस प्रकार से हमारे आ जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये प्रश्न, उदाहरण ऐसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास बस यहीं तक हम स्टॉप लेते हैं, और हम सब अगले क्लास में जो है इसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे, प्रश्न 2.3 के प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लास अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।